study function of blood. तो फंक्शन ऑफ ब्लड हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ट्रिक है निमोनिक्स है, मेरा निमोनिक्स मैंने खुद से बनाया है, प्लीज आप लोग भी थोड़ा याद कर लो, आपको दूसरा जो मैं तो वो भी याद कर लो, ठीक है। निमोनिक्स है बेयर स्टैंडर्ड नॉट वर्ल्ड, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ब्लड का एक निमोनिक्स मैंने बनाया है, बेयर स्टैंडर्ड नॉट वर्ल्ड, दिस इज बी, ओके। तो फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड आर, फोर्थ ई, फिफ्थ एस, सिक्स्थ 7 8 तो आई एम कवरिंग 9 functions of blood, okay. Let's study one by one, ठीक है। अभी याद कैसे करना है इसको, एक बार पहले निमोनिक्स याद कर लो आप लोग, बेयर स्टैंडर्ड नॉट वर्ल्ड, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी विद कोर, बी, बी फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ओके। नेक्स्ट ए फॉर क्या है, एसिड बेस बैलेंस, रोल इन एसिड बेस बैलेंस। आर से क्या आएगा, लेट्स गेस, आर फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन, ई से क्या आएगा, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ओके। एस से क्या आएगा, स्टोरेज फंक्शन, ब्लड स्टोर्स मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ग्लूकोज, दैट इज द स्टोरेज फंक्शन। अपने घर में स्टोर हाउस होता है, ब्लड के अंदर स्टोरेज फंक्शन है ऐसे ही, ठीक है। एंड टी क्या आएगा, स्टैंडर्ड, बेयर हो गया, ठीक है। B फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, A फॉर एसिड बेस बैलेंस, R फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन, E फॉर एक्सक्रीटरी फंक्शन। नाउ कम्स टू स्टैंडर्ड, ओके, बेयर इज कोर, स्टैंडर्ड, S फॉर स्टोरेज फंक्शन, T फॉर ट्रांसपोर्ट फंक्शन, to transport many types of antibodies and enzymes, transport function, okay. And D for defensive function, blood is the army of the body, okay, defensive function. Now comes to last two, standard is over. Not से क्या आएगा, nutritive function, न्यूट्रिटिव फंक्शन। एंड लास्ट द वर्ल्ड से आता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या है, पानी, सो दैट इज द वाटर बैलेंस, ओके, वर्ल्ड फॉर वाटर बैलेंस, वाटर, ठीक है। तो ये था निमोनिक्स, बेयर स्टैंडर्ड नॉट वर्ल्ड, दिस ऑल आर द 9 functions of blood, okay. First now let's study one by one, okay. First is the body temperature regulation, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो नाम है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, उसके बारे में थोड़ा 4 से 5 लाइन का क्या करना है, हमको डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन आप नाम में ही टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है, आप उसके फंक्शन देखोगे, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, तो आपको अपने आप फंक्शंस याद आते जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो आप लोग कैसे बोलोगे, ब्लड कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, या फिर ब्लड helps in the, it has major role in the body temperature regulation. How? Let's study, ठीक है। Blood act as a heat carrier, act as a heat carrier. It contains many types of proteins inside the plasma. It contains many types of the proteins. ठीक है। सो ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में ब्लड क्या करता है,
maintain balance between heat gain and heat loss. आपको सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है कि blood regulates body temperature, ठीक है, and it maintains the balance between heat gain and heat loss, ठीक है, तो act as a thermoregulatory mechanism. ओके, इतना ही लिखना है आपको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में. एसिड बेस बैलेंस. नाउ नेक्स्ट इज एसिड बेस बैलेंस. ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन अल्ब्यूमिन, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये सब उसके अंदर होते हैं. तो उसके अंदर जो सीरम अल्ब्यूमिन होता है प्रोटीन, ओके, एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है? इट एक्ट एज अ बफर मींस which regulates the pH of that particular substance, ठीक है. तो ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और सीरम अल्ब्यूमिन होता है, जो क्या करता है? which act as a buffer and it maintains the pH of the blood. Okay, pH of blood is how much? Is about 7.4, ठीक है. तो वो मेंटेन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है और सीरम अल्ब्यूमिन करता है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्लड आल्सो एक्ट एज अ बफर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है. अभी ब्लड को आपको पता है फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. फ्लूइड ऑफ लाइफ, ये सेंटेंस है, आप इसमें भी डाल सकते हो. रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या लिख सकते हो? ब्लड आल्सो हैज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज़ दे हैव अ रेस्पिरेटरी फंक्शन. ब्लड आल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज़ दे हैव अ रेस्पिरेटरी फंक्शन. रेस्पिरेटरी फंक्शन अभी इट कैरीज, क्या बोलोगे? इट कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बरोबर. इट कैरीज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू. कहां से कहां तक? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू and also carries CO2 in the form of carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin in the vice versa manner from tissue to lungs. These are the basic function of the blood, ठीक है. रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया, इसको हम लोग फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. इट कैरीज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू and carbon dioxide in the form of carboxyhemoglobin from tissue to lungs. Oxyhemoglobin and carboxyhemoglobin, these are the two types of derivatives of hemoglobin, ठीक है. एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में आता है, राइट द डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन. तो यू कैन सिंपली राइट ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है. दिस इज द मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है. एक्सक्रीटरी फंक्शन. इट्स ब्लड कैरीज many types of nitrogenous waste, ठीक है, like यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, and it transport to kidney, ठीक है, which is the excretory organs, that is kidney, liver, ठीक है. तो ये सब क्या हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है. इसके इनके पास क्या करता है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी करता है और उधर जाकर ट्रांसपोर्ट कर देता है, which is gets excreted from the body, ठीक है, as a metabolic waste. So इसमें भी वही लिखना है, blood help in the excretion of nitrogenous waste. It excrete urea, uric acid to the excretory organs. Now next storage function, ठीक है. अभी this is also main important. हमारे अभी रमजान का टाइम चल रहा है तो सब लोग क्या कर रहे हैं? रोजा रख रहे हैं, ठीक है. तो दिन भर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है रोजा में, आप ऐसा तो है नहीं काम नहीं कर रहा, काम तो उसके चालू रहते हैं, ठीक है. तो उसके जो काम चल रहा है ड्यू टू स्टोरेज फंक्शन, ठीक है. उनमें क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या होता है? वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गो टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है. वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेरियस टाइप ऑफ फैट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं, क्या करता है? बॉडी में क्या करता है? स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. और वो स्टोर कब का होता है? ड्यूरिंग द स्टार्वेशन पीरियड. जब हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, तब जाके क्या होता है? हमारे स्टोरेज फंक्शन में एक्टिवेट होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं और हमको उनसे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है फॉर द डेली वर्क, ठीक है. तो स्टोरेज फंक्शन में क्या बोलोगे आप लोग? ठीक है. ब्लड एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ द बॉडी.
ब्लड एक्ट एज अ रिजर्वायर, रिजर्वायर मींस जो स्टोर करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, खजाना, ठीक है। एंड इट स्टोर्स वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एंड व्हिच इज इन द स्टार्वेशन कंडीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गोज टू नेक्स्ट टी, दैट इज ट्रांसपोर्ट फंक्शन। अभी ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, वो ब्लड हम इंजेक्शन के मेथड से हम क्या करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन, इनॉकुलेशन, दैट इज इंजेक्शन, ठीक है, उसके मदद से हम वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन खाते हैं और वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में, हम हेडेक होगा तो भी हम दवाई खाते हैं, ठीक है, पैर दर्द होगा तो भी हम दवाई खाते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से ये उधर दवा पहुंचता कैसे, ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये क्या करता है, इट कैरीज मेनी थिंग्स सच लाइक एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, प्रोटीन्स from one organ to another organ या फिर from one tissue to the another tissue for carrying metabolic activities, ठीक है। ये हुआ ट्रांसपोर्ट फंक्शन, इट कैरीज वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, वेरियस टाइप्स ऑफ द नेसेसरी थिंग्स इन द ब्लड, ठीक है, फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, ठीक है। इतना ही लिखना है, ओके, एग्जाम में आएगा सिर्फ इतना ही लिखना है। नेक्स्ट गो टू डी, डिफेंसिव फंक्शन, ठीक है। डिफेंसिव फंक्शन में क्या हुआ, I already told that blood act as a army of the blood, ठीक है। army of blood means it contains, ठीक है, जब हमने आपको क्लास इसमें कंपोजिशन ऑफ में बताया था तो it contains ल्यूकोसाइड, ठीक है। मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में बताया ल्यूकोसाइड से वेरियस टाइप्स होते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे ना आरबीसी, ल्यूकोसाइड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उसमें ऑलरेडी आएगा, ठीक है। तो जस्ट खाली इतना रिमेंबर रखो कि डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स, उसके अंदर भी क्या होता है, मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अग्रैनुलोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द फैगोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस, एंड फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होगा, एक डिफेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या है, डिफेंसिव प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन बॉडीज, ओके। तो डिफेंसिव फंक्शन है जिसके अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, हमारे जो फॉरेन बॉडीज, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हमारे अंदर है, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, फाइट करने में क्या करेंगे, कौन हेल्प करेगा, एंटीबॉडीज हेल्प करेंगे। सो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के एम्स में क्या हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी हो रहा है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स में क्या हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी हो रहा है, मतलब एक जो क्योर्ड पेशेंट है, क्योर्ड पेशेंट जो क्योर हो चुका है, उसका प्लाज्मा हम क्या कर रहे हैं, दूसरे जो सफरिंग पेशेंट है, ठीक है, करंटली सफरिंग पेशेंट है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्योर्ड पेशेंट का प्लाज्मा क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर वो ऑलरेडी क्योर्ड हो चुका है, मींस दैट प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज, अब वो एंटीबॉडीज हम क्या कर रहे हैं, करंट सफरिंग पेशेंट को दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसको कोरोना से लड़ने में, कोविड-19 से लड़ने में उसको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा, तो डिफेंस में उसको हेल्प मिलेगा। तो दैट इज द डिफेंसिव फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ granulocytes, monocytes and lymphocytes which helps in the formation of antibodies which protects the body from the foreign bodies, ऐसा लिख सकते हो। न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है, नो न्यूट्रिटिव फंक्शन इज सेम एज द स्टोरेज फंक्शन, ठीक है। इट स्टोर्स many types of carbohydrates, proteins, ठीक है, which provides energy to the every organ and every tissue, which provides energy to the every organ and every tissue, that is a nutritive function. Now next is the water balance, last function of the today, ठीक है, world comes to water, okay. Now water balance, last function of blood is a water balance. Now blood contains, हमने पहले देखा कि ब्लड के अंदर क्या है, इट इज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ एंड इसका प्लाज्मा में क्या है, 90 to 92% क्या है, वाटर है, सबसे ज्यादा ब्लड में क्या है, वाटर, ठीक है। तो वाटर बैलेंस का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। ब्लड मेंटेन्स द वाटर बैलेंस या फिर फ्लूइड लेवल इन द बॉडी, अगर वो ज्यादा फ्लूइड होगा तो क्या कर देगा, इट एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट, ठीक है। और कम हो गया फ्लूइड तो क्या करेगा, ये उसके उधर का क्या करेगा, उधर का आयोनिक पीएच बढ़ा देगा और क्या करेगा, डिहाइड्रेशन कंडीशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वाटर को क्या करोगे, लिखोगे आप लोग फंक्शन ऑफ ब्लड में
it maintains the fluid level of the body, ठीक है, and it एक मिनट, so it maintains the fluid level of the body and maintains the interstitial fluid level.